बाजी शिवम और दृष्टि के हाथ से निकलती जा रही थी। दर्श ने ऐसी शर्त रख दी थी कि कोई और दाम लगाने को तैयार नहीं था और उसने किंग ऑफ द वर्ल्ड के दाम कौड़ियों के मोल लगाए थे। दृष्टि का चेहरा मानो उतर सा गया था और तब उस समय शिवम ने बिना किसी भाव के ड्राइवर रजत को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जो हॉल में ही सबसे आखिरी लाइन के पास बैठा था। ठीक है मिस होस्ट, क्योंकि अब कोई और नीलामी में भाग लेने वाला नहीं है, इसलिए आप फाइनल रिजल्ट की भी घोषणा कर सकती हैं। अब मैं इस किंग ऑफ द वर्ल्ड को लाखों टुकड़ों में तोड़ दूंगा। दर्श सिंघानिया ने अपने चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान के साथ तिरस्कार पूर्वक कहा। रोज़रदाना ने हमेशा की तरह धीरे से कहा, 2 ज्वेलरी के आइटम्स, एक है एवरलास्टिंग लाइट जिसके लिए कीमत लगी है 30 करोड़ रुपए और दूसरा है किंग ऑफ द वर्ल्ड जिसके लिए 1 रुपया। दर्श और उसकी पत्नी तान्या ने दृष्टि के निराशा भरे रूप को देखा और उसी समय पागलों की तरह हंस पड़े। निराशा कैसी लगती है दृष्टि? तान्या ने उत्साह में कहा, मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। देखती जाओ, इस नीलामी के अंत तक तुम समझ जाओगी कि तुम जैसी नीच इंसान मेरे जैसी किसी के खिलाफ जाने के योग्य नहीं है। अब समझ आएगा पावर का असली खेल। 1 मिनट रुकिए जरा मिस्टर सिंघानिया। रोज़रदाना की आंखें चमक उठी और उसने अचानक गंभीर स्वर में घोषणा की, कोई आपके खिलाफ बोली लगा रहा है। कौन कर सकता है इतनी हिम्मत? दर्श गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई ऐसा होगा जो इतने खुले तौर पर उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा। ये 9527 नंबर के यूजर द्वारा एक अनाम बोली है, रोज ने गंभीरता से कहा। एक गुमनाम बोली? दर्श जलन से बुदबुदाया और उसने अपनी निगाह कमरे की एक तरफ से दूसरी तरफ तक घुमाई। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसके पास इतनी कम अक्ल है कि उसके मतलब सिंघानिया खानदान के एकमात्र चिराग के खिलाफ जाने की सोचेगा। रोज़रदाना ने गंभीरता से घोषणा की, उपयोगकर्ता 9527 ने किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 40 करोड़ की बोली लगाई और एवरलास्टिंग लाइट के लिए 10 लाख। उस पल में दर्श की पूरी अभिव्यक्ति बर्फीले तूफान की तरह ठंडी हो गई। उसने जमकर कहा, अच्छा कौन है वो जिसने मेरा विरोध करने की हिम्मत की? बेहतर होगा कि तुम मुझे ये पता न लगाने दो कि तुम कौन हो, वरना मैं निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करूंगा कि अब से पूरी दिल्ली शहर में तुम्हारे पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह ना हो। दर्श सिंघानिया पागल होने की कगार पर था और उसकी नसें उसके माथे पर दिखने लगी थी। 10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत वैसे ही एवरलास्टिंग लाइट के लिए काफी अधिक थी। इसके अलावा उसने सोचा कि वो दृष्टि और शिवम की गरिमा को रौंद कर अपनी शक्ति और धन का घमंड करने में सक्षम होगा। सिंघानिया परिवार के वारिस के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा करके वो अंततः वित्तीय नुकसान झेले बिना अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि उसकी योजनाओं के बीच में किसी ने वास्तव में दोनों पेंडेंट की कीमत बढ़ाकर कुल 40 करोड़ 10 लाख कर दी थी। आगे और बर्बाद करने के लिए उसके पास कितना पैसा होगा? 9527 नंबर वाला ये उपयोगकर्ता कौन है? दर्श ने शुरुआत में ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, फिर भी उस व्यक्ति ने करोड़ों की कीमत के 2 पेंडेंट छीनकर उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। क्या रहस्यमय व्यक्ति दिल्ली शहर में अन्य 2 प्रथम श्रेणी के परिवारों का कोई युवा हो सकता है? निश्चित रूप से व्यक्ति किसी शीर्ष परिवार से नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो सीधे अपने असली नाम से बोली लगाते। उन्हें गुमनाम रहने की आवश्यकता क्यों लगती? इसके अलावा अन्य 2 में से कोई भी शीर्ष परिवार मौजूद नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, वो काफी बिग शॉट लगते हैं। आखिरकार उन्होंने तुरंत बोली बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दी थी। वैसे भी हम निश्चित रूप से एक बड़ा शो देखने जा रहे हैं। उपस्थित अतिथि और विशेषज्ञ सभी एनिमेटेड रूप से चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे शुद्ध उत्साह से चमक रहे थे। तुम मेरे साथ पैसों में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? ऐसा लगता है तुम मेरी क्षमताओं को कम आंक रहे हो। दर्श ने एक बाघ की तरह अपने दांत पीसते हुए उपहास किया। मैं एवरलास्टिंग लाइट के लिए 45 करोड़ की बोली लगाऊंगा और किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 11 लाख। दर्श ने जो कहा
वो करके दिखाया। उसने सच में दोनों पेंडेंट्स के लिए दूसरी बोली लगाकर अपना अभिमान साबित किया। किंग ऑफ द वर्ल्ड को सबके सामने धराशायी करने के लिए वो जो कुछ भी कर सकता था कर रहा था। हालांकि उसका दिल अंदर से दुख रहा था, क्योंकि उसने अपने लापरवाह फैसले के बारे में एक क्षण के लिए सोचा। यद्यपि वो सिंघानिया परिवार का उत्तराधिकारी था, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से सिंघानिया परिवार का नियंत्रण लेना था। इसके अलावा सिंघानिया परिवार के भीतर अन्य प्रतियोगी भी थे, जिनके पास उत्तराधिकारी होने का अधिकार भी था। इस समय उनके पास तरल निधि के रूप में केवल 50 करोड़ रुपए थे। अपने अन्य व्यवसायों को बनाने के लिए आवश्यक धनराशि को ध्यान में रखते हुए वो इस नीलामी के लिए तैयार किए गए मूल 45 करोड़ 10 लाख रुपयों का ही उपयोग कर सका। हालांकि बोली लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। सबका ध्यान अब रोज सरदाना पर था। आखिरकार केवल उसी के हाथ में वो डिवाइस था जो एक अनाम उपयोगकर्ता की बोली प्राप्त कर सकता था। अचानक रोज की अभिव्यक्ति पूरी तरह से सदमे से भर गई जब उसने अपने उपकरण को देखा। माइक्रोफोन पर उसका हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। क्या हुआ रोज? क्या उपयोगकर्ता 9527 ने अपनी बोली लगाई? जिज्ञासु मेहमानों में से एक ने पूछा, क्योंकि वो अब उसकी बोली की घोषणा के बारे में सस्पेंस में इंतजार नहीं कर सकता था। रोज सरदाना ने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में माइक्रोफोन में बोलने से पहले खुद को शांत किया। उपयोगकर्ता 9527 किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 70 करोड़ और एवरलास्टिंग लाइट के लिए 50 लाख। क्या? 70 करोड़? ओह माय गॉड! ये व्यक्ति कितना धनवान होगा कि उसने बोली को बढ़ाकर कुल 70 करोड़ 50 लाख कर दिया। उसके परिवार के पास कितनी खदानें हैं ताकि वो अपने धन को इतनी स्वतंत्र रूप से दिखा सके। वो व्यक्ति पूरी तरह से दर्श सिंघानिया को नीचा दिखा रहा है। उसकी भारी बोली दर्श के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे की तरह है। आसमान सी ऊंची बोली ने जोर जोर से जयकारों की लहर को आकर्षित किया, उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जाहिर सी बात है कि ये रहस्यमय उपयोगकर्ता 9527 बोली की कीमत हर बार शुरुआती राशि से दुगने से अधिक बढ़ा रहा था। वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से दर्श के चेहरे पर यह कहकर थप्पड़ मार रहा था, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं। इस पॉइंट पर दर्श का घमंड राख हो गया और वो विशाल क्रोध में फूट पड़ा। तान्या के हाव भाव और कमोबेश एक जैसे ही थे। पहले अपनी संपत्ति का इतना घमंड करने के बाद अब वो बड़ी शर्मिंदगी झेल रही थी, ये जानकर कि वो अंततः किसी अज्ञात शक्ति से हार गए थे। 70 करोड़ 50 लाख। दर्श कैसे नहीं चौंक सकता था। तान्या, ऐसा लग रहा है हम आज किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए एक और बोली लगाने में सक्षम नहीं होंगे। मेरे पास और अधिक पैसे का उपयोग करने का जोखिम नहीं है, दर्श ने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा गुस्से से उबल रहा था। घटनाओं के मोड़ से तान्या नारंग बेहद निराश थी। वो बस ये पता नहीं लगा पाई कि बोली लगाने वाला कौन था, किसके पास इतना पैसा था। क्या मूर्ख है, उस गुमनाम बोली लगाने वाले ने सच में किंग ऑफ द वर्ल्ड जैसे कचरे के गहने का एक टुकड़ा खरीदने के लिए 70 करोड़ खर्च किए। तान्या ने तिरस्कार के साथ कहा। उसका स्वर खट्टा था। उस व्यक्ति के सिर में निश्चित रूप से ढीला पेच होना चाहिए, या तो वो पूरा ही पागल है। ये सच है, इन दोनों गहनों के उत्पादन की लागत 50 लाख से अधिक नहीं थी। अरे भाई, भले ही डिजाइन अद्वितीय हो, ये केवल 1 से 1.5 करोड़ के होने चाहिए। हाँ, वो बोली लगाने वाला अत्यंत धनी होना चाहिए। उसे अपना पैसा खर्च करने की कोई परवाह नहीं है। अरे अरे, ऐसा लगता है कि दर्श और उसकी पत्नी अचानक हुई घटनाओं से घबरा गए हैं। वो अब बोली बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकते। फिर भी अभी भी वो अपना मुंह गंदा कर रहे हैं। अरे, ये दर्श को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे पास पैसे का असीमित स्रोत होता तो मैं ऊपर जाकर उसे पीटता। दर्श और उसकी पत्नी की ओर अपनी चंचल निगाहें घुमाते हुए उपस्थित सभी अतिथि अब एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। दर्श सिंघानिया का चेहरा और लाल होता जा रहा था। सिंघानिया परिवार के सबसे बड़े उत्तराधिकारी के रूप में जन्म लेने के बाद उसे कब से पैसे की कमी के कारण इतनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।
कुछ देर के लिए पूरा हॉल पूरी तरह से खामोश हो गया, क्योंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा है। इसलिए एवर लास्टिंग लाइट और किंग ऑफ द वर्ल्ड दोनों को उपयोगकर्ता 9527 को दिया जाता है। रोज सरदाना ने निश्चित रूप से घोषणा की और गहनों के 2 टुकड़ों के स्वामित्व का निर्णय लिया। इसके अलावा उपयोगकर्ता 9527 ने एक मैसेज भी भेजा है। रोज ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, उपयोगकर्ता 9527 कहते हैं कि किंग ऑफ द वर्ल्ड एक अमूल्य खजाना है जिसे पैसों से नहीं मापा जा सकता है। जहां तक एवरलास्टिंग लाइट का सवाल है, ये केवल शौचालय में लटकाए गए योग्य कचरे का एक टुकड़ा है और उन्होंने अनुरोध किया है कि मैं एवरलास्टिंग लाइट को टुकड़े टुकड़े कर दूं सबके सामने। क्या वो इतना भयानक कैसे हो सकता है? वास्तव में इसे सबके सामने टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। उसके इरादे अब दिन के समान स्पष्ट हैं। वो बस सिंघानिया परिवार को और भी अधिक अपमानित करना चाहता है। अरे उसने कुल 50 लाख रुपए में ये पेंडेंट खरीदा, फिर भी वो इसे अपने हाथों से पकड़ने से पहले इसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये व्यक्ति कितना अमीर हो सकता है? ये सच्ची ताकत का प्रतीक है। दर्श सिंघानिया मूल रूप से किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए बोली लगाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग करना चाहते थे और अपने धन को टुकड़ों में तोड़कर दिखाना चाहते थे। लेकिन उस व्यक्ति को देखो, उसने 50 लाख में तान्या की एवरलास्टिंग लाइट खरीदी और इससे पहले कि वो इसे अपने हाथों में पकड़ सके, इसे नष्ट करने का इरादा रखते हैं। ये उनकी ताकत में अंतर है। मुझे संदेह है कि दर्श सिंघानिया भविष्य में दिल्ली के कुलीन परिवारों में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आखिरकार उन्हें आज बहुत अपमान का सामना करना पड़ा है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी अतिथि जोश से चर्चा कर रहे थे। इस तरह का उग्र दृश्य बहुत रोमांचक था। उन सभी चर्चाओं के दौरान रोज सरदाना को ऐसा लग रहा था कि उसका खुद का दिल 50 लाख के लिए दर्द कर रहा है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एवरलास्टिंग लाइट को उठा लिया और बिना किसी दया के उसे जमीन पर गिरा दिया। टूटने की आवाज और सबके सामने वो एवरलास्टिंग लाइट टुकड़ों में बिखर गई और अब इसका कोई मूल्य नहीं बचा। उस कार्रवाई ने न केवल एवरलास्टिंग लाइट बल्कि दर्श और तान्या के चेहरों को भी चकनाचूर कर दिया था। अब ये स्पष्ट हो गया था कि रहस्यमयी उपयोगकर्ता 9527 ने तान्या नारंग और उसके पति की प्रतिष्ठा को टुकड़ों में तोड़कर उसे धूमिल करने के लिए 50 लाख रुपयों के साथ एवरलास्टिंग लाइट के लिए अपनी बोली लगाई थी। उस समय पूरा प्रदर्शनी हॉल विभिन्न भावनाओं से भर गया। कोई दर्द से करा उठा तो कोई सदमे से हांफने लगा। दर्श सिंघानिया और तान्या नारंग के चेहरे पर लाल रंग आ गया था और वो गुस्से से उबल रहे थे। उन्हें इतना बड़ा अपमान पहले कभी नहीं झेलना पड़ा। इसके अलावा विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के इतने सारे पत्रकारों के सामने उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। नतीजतन आज जो कुछ भी हुआ वो तुरंत लेखों में लिखा जाएगा और दिल्ली सिटी में समाचारों की सुर्खियों में समाप्त होगा। वास्तव में ये है कौन? दर्श सिंघानिया चिल्लाया और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी क्योंकि वो लगातार दृश्य में गुमनाम बोली लगाने वाले की तलाश कर रहा था। जब उसकी निगाह दृष्टि और शिवम पर पड़ी तो उसे अचानक संदेह हुआ। आखिरकार जिन लोगों के ऐसा होने की सबसे अधिक संभावना थी वो थे शिवम गांधी और दृष्टि नारंग। लेकिन इतने गरीब लोगों के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? 1 अरब की बात छोड़िए, वो शायद 1 लाख भी नहीं निकाल सकते थे। असंभव। दर्श सिंघानिया ने तुरंत अपने प्रारंभिक संदेह को खारिज कर दिया। क्या ये कोई और हो सकता है जिसे मैंने पहले नाराज किया हो? नारंग परिवार का सबसे छोटा भाई अजीत नारंग, या ये तनीजा परिवार में से कोई है? दर्श ने कहा, अपने अंतहीन रोष को रोकने में असमर्थ। फिर भी वो अभी भी ये पता नहीं लगा सका कि रहस्यमय उपयोगकर्ता 9527 आखिर कौन था। आखिर कौन है ये उपयोगकर्ता 9527 जिसने दर्श सिंघानिया और तान्या नारंग के गुरूर को इतना करारा थप्पड़ मारा था? क्या ये शिवम की जान पहचान में से कोई है या ड्राइवर रजत ही है जिसने दृष्टि के सपने को नई उड़ान दे दी?
क्या शिवम वाकई में किंग ऑफ द वर्ल्ड को बचाकर दृष्टि को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिला पाएगा, या दर्श और तान्या फिर पलट देंगे बाजी? किसकी होगी जीत? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।